हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं हैंड रिटन जो सॉल्व असाइनमेंट होता है। आज हम उसको लेकर के आए हैं और ये एक सैंपल के तौर पे आपको मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये काफी सारे बच्चों के ऑर्डर्स आए थे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। और ये BCOE 143 का है, जो कि फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। आपका कोर्स कोई भी है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं या सेकंड सेमेस्टर के हैं या यूनिवर्सिटी कोई भी है, अगर आपको असाइनमेंट का ऑर्डर देना है तो आप टाइमली दे दे, क्योंकि टाइमली हम इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आप खुद बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी कि आपको अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। बहुत सारी गलतियां हैं जो नहीं करनी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको जब भी आपकी जो भी शीट है, जब स्टार्ट करते हो तो हमेशा अपना कोर्स कोड लिखो, फिर अपना सब्जेक्ट का नाम लिखो। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और आप जब शीट्स वगैरह बहुत सारे असाइनमेंट बना लो तो पता लगता रहता है कि आपने ये वाला असाइनमेंट प्रिपेयर कर लिया। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं, सोचते हैं बाद में लिखेंगे, तो बाद में लिखने से गलतियां हो जाती हैं, शीट इधर उधर हो जाती है और पता नहीं लगता कि कौन सा असाइनमेंट बन गया है। सो इस तरीके से कई बार गलतियां हो सकती है, तो उससे गलती से बचने के लिए आपको जो है पहले ही ये कोर्स कोड और सब्जेक्ट का नाम जरूर मेंशन करना है। सेक्शन ए लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, उसके बाद ये आंसर है, प्रॉपर कटिंग हो जाए तो उसके ऊपर आप पेपर जो है काट करके पेस्ट कर दे। फॉर्मूले वगैरह इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। तो अदर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, काट देते हैं, दो तीन क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आप आंसर को छोटा करके लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन को काटना मत, आपके नंबर कटेंगे। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो असाइनमेंट खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, कि आपको सबसे पहले अपना कमांड करनी होती है क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे कि इसमें लिखा है, डिस्कस एनपीवी मेथड फॉर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन विद सुटेबल एग्जांपल। अब क्या होता है, हम एनपीवी को तो एक्सप्लेन कर देते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लेकिन उसका एग्जांपल नहीं देते। और अगर असाइनमेंट चेकर जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, काफी टाइम से वो चेक कर रहे होते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि हमें किस तरीके से इसको जल्दी जल्दी चेक करना है। आप सोचते हैं कि कई पेजेस पे राइट नहीं लगा, जैसे जो बच्चे आरसी पे जाते थे, कई बार पहले चेक होता था, आपके सामने स्लिप मिलती थी। तो अब बच्चे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चेकर जो होता है वो इन्हीं सारी बातों में ध्यान रखता है, कि एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में बोला है तो बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है या नहीं लिखा, वो दो तीन जगह इस चीजों को ऑब्जर्व करता है। और हम क्या करते हैं, वही चीज कट डाउन कर देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इन इन बातों को आपको खास तौर पर ध्यान रखना होता है। साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, जो भी इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं, अदर किसी कोर्स में हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहीं पे हमारे नंबर कट जाते हैं। जब हमें नंबर फ्री के मिल रहे हैं तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम 10 पेजों का असाइनमेंट बनाएंगे, बस उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, जो हमें तो सिर्फ पास होना है। तो देखो, जब फ्री के नंबर मिल रहे हैं, मेहनत आप कर ही रहे हो, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिले, आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। परसेंटेज बढ़ने से क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन आता है, और आप अगर आप कोई अदर कोर्स करते हो या फिर अदर आगे कहीं जाते हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो जब फ्री के नंबर मिल रहे हैं तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करें, ब्लैक पेन से लिखें, तो वो थोड़े से हाईलाइट होते हैं। तो इस चीज पे भी वो एक जो असाइनमेंट चेकर होता है, इस पे भी ध्यान देता है। सारे क्वेश्चन चेक हो जाते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर फ्रंट पेज पे लगा होता है, असाइनमेंट चेकर को पता लग जाता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर इतने क्वेश्चन हैं, और वो ऊपर ऊपर से देख लेता है कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन लिखे हैं नहीं लिखे, और शीट्स कितनी लिखी हैं, क्योंकि शीट्स ज्यादा। अब कई बार होता है हम ये सोचते हैं कि वो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी शीट्स देखते हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, शीट देखने का मतलब ये होता है कि आपने कंटेंट पूरा लिखा है। तो इस चीज से भी इंप्रेशन जो है वो पड़ता है कि आपने प्रॉपर आंसर लिखा है, फॉर्मूले लिखे होंगे, तभी शीट्स आपने फिल की है। इफ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमें ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। इस तरीके से हमारी हैंड राइटिंग रहती है इसके अंदर, और प्रॉपर क्लियर राइटिंग है, कटिंग का कोई चांस नहीं है। अगर आप खुद भी बना रहे हो तो कटिंग का बहुत ध्यान रखें, फॉर्मुलेस वगैरह मेंशन करें। एग्जाम्पल बोला है तो जरूर डालें, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा, अगर एक क्वेश्चन में चार चीजें पूछे तो चारों आपके आंसर में अवेलेबल होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पीडीएफ वगैरह बाय नहीं करते, वो खुद बनाते हैं और उसी में उनके मार्क्स कट जाते हैं। रीजन क्या है उनके मार्क्स कटने का, कि वो क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते। बस फर्स्ट लाइन जो होती है एक क्वेश्चन के अंदर, जब तीन चीजें पूछी गई हैं, दो चीजें पूछी गई हैं, तो वो सिर्फ डेफिनेशन लिख के रख देते हैं, और एक आध फॉर्मूला लिख दिया, एक आध कुछ और डेफिनेशन लिख दी, तो सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो रीजन यही होता है कि हर एक क्वेश्चन की, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द पे बैक पीरियड एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूजिंग पे बैक पीरियड मेथड, मतलब मेथड भी लिखने हैं और मीनिंग भी लिखना है। अब मीनिंग के साथ में अगर और भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे, कोई डिफरेंस बना के, फ्लो चार्ट बना के, तो भाई नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चों का, मैं जो पीडीएफ का बता रही थी, उसमें ये रहता है कि पीडीएफ में ये होता है कि पीडीएफ आप लोगे तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के भी आराम से बना सकते हो, जिनको फोन से बनाने में दिक्कत होती है।
क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स जो होते हैं वो दिख नहीं रहे हैं या प्रॉपर, वैसे तो पूरा क्लियर ही दिखता है, बट स्टिल उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। आप किसी और से बनवाना चाहते हैं, आपने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और वो फटाफट से बना रहे हैं। लेकिन असाइनमेंट की राइटिंग जो है सब में सिमिलर रहनी चाहिए। ये नहीं कि 2 में अलग है, 3 में अलग है, 2 में अलग है। तो चेकर को समझ आ जाता है कि देखते ही समझ आ जाता है कि बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, इधर-उधर से बनवाया है, तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं और साथ में देखो जब भी हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा-थोड़ा ना मार्जिन भी छोड़ना है, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो थोड़ा-थोड़ा एक शीट के अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मार्जिन छोड़ो ताकि असाइनमेंट चेकर को नंबर देने में थोड़ी-सी आसानी हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये था प्रॉपर असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें इसका डिस्कस करी है और पीडीएफ अगर बाय करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मैं नंबर बता देती हूँ, कौन-सा नंबर है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ लिख देती हूँ 8178359562 इस पे आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को जो है वो बाय कर लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये होगा कि आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, वो भी कर सकते हो, कट डाउन करके लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ, उसके लिए आपको करना क्या है, अपनी जो बुक है, अगर बुक से बनाना चाहते हो, कोई पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बुक के जो में से जो आप असाइनमेंट प्रिपेयर करोगे, तो उसमें से आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्रॉपर उसको पढ़ना है अच्छे से, फिर मार्क करना है, फिर समझ के आपको उसको बना करके लिखना है। पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि ये गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा और हमें गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि अगर पूरा हम लिख देंगे टेप के तो हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं और कट भी जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से प्रॉपर ये असाइनमेंट था जो कि मैंने हैंड रिटन सॉल्व्ड है, जो कि ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना दूँ मैं ये वीडियो और इससे काफ़ी कुछ सीखने को आया। आई होप आपको मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।